नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश, आपका भाई आकाश, आपका टीचर, गुरु, शिष्य जो भी आप मुझे मानते हैं, मैं आपके सामने हाजिर हूं अपने इस चैनल AJRB क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा हमारे थंबनेल में आर्मी पेपर के बारे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और आप ये भी जानते होंगे अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखते हैं तो सर हम मेन फोकस जीके और जीएस पे करते हैं, उन 60 नंबरों पे करते हैं जो हाथ से कोई भी जाने देना नहीं चाहेगा। इसलिए हमारा ये चैनल लगातार कोशिश कर रहा है कि हम आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करवा दें फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको पेपर में मदद करेगा जीके जीएस के लिए। तो दोस्तों हर बार की तरह चंद लाइनों से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा, अपने इस वीडियो को शुरू करना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों अपने हुनर को बनाए रखिए, अपनी ताकत को बनाए रखिए। आपका पेपर भले ही कितना भी आगे बढ़ता रहे या कितने भी समय बाद आपका वो पेपर होने वाला हो, जिस दिन आप पेपर में बैठ जाए उसी दिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए। यही आपका दोस्त, आपका भाई आकाश चाहता है। इसलिए अपने इस चैनल पे अपनी टीम के साथ लगातार लगा हुआ है जीके जीएस के मटेरियल के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। कालिदास अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? कालिदास पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? बताइए। ऑप्शन ए म्यूजिक संगीत, ऑप्शन बी लिटरेचर साहित्य, ऑप्शन बी परफॉर्मिंग आर्ट अभिनय प्रदर्शन कला प्रदर्शन, ऑप्शन बी फिलोसफी। बताइए। तो सर कालिदास अवार्ड ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, परफॉर्मिंग आर्ट अभिनय और कला प्रदर्शन के लिए कालिदास अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विद द फॉलोइंग पर्सन? चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित व्यक्तियों के साथ हार गए। ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी पोरस, ऑप्शन डी बिंदुसार। बताइए सर, सिकंदर निम्नलिखित व्यक्तियों से हार गए थे, वो हारे थे, बताइए। तो सर इसका ऑप्शन आप बिल्कुल ठीक कर लीजिए, सेल्यूकस। ऑप्शन बी सेल्यूकस बिल्कुल ठीक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ जमाइका? निम्नलिखित में से जमैका की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए किंगस्टन, ऑप्शन बी किंग्सटाउन, ऑप्शन सी सिडनी, ऑप्शन डी पेरिस। याद रखिए सर, ऑप्शन ए और बी में सिर्फ उसमें टाउन कर दिया गया है और ऊपर टन है। तो ऑप्शन ए को ठीक कर लीजिए, किंगस्टन राजधानी है, जमैका की राजधानी है किंगस्टन। अगला प्रश्न। विच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड मास ऑफ अर्थ? पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान का लगभग कौन सा ग्रह है? बताइए सर, ऐसा कौन सा ग्रह है जो बिल्कुल पृथ्वी के बराबर द्रव्यमान कह सकते हैं, भार के बराबर है और उसका आकार भी लगभग लगभग पृथ्वी के जैसा है, पृथ्वी के बराबर माना जाता है? ऑप्शन ए जुपिटर बृहस्पति, ऑप्शन बी सैटर्न शनि, ऑप्शन सी वीनस शुक्र, ऑप्शन डी मरकरी। बताइए सर क्या लग रहा है आपको? तो सर लगना लगाना छोड़िए, इसका मैं बताया तो आपको, वीनस। ऑप्शन सी ठीक कर लीजिए, शुक्र। वीनस बिल्कुल पृथ्वी के लगभग लगभग ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न। चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय? चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए एच.एन. बहुगुणा, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी शरद जोशी, ऑप्शन डी A.N. झा। बताइए सर, चिपको मूवमेंट की बात हो रही है तो सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही कर लीजिए सर, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था चिपको मूवमेंट। अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? ऐसा कौन सा मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है? निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है जो हीट को भी एक गुड कंडक्टर माना जाता है, हीट के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वो एक गुड कंडक्टर माना जाता है? ऑप्शन ए मरकरी पारा, ऑप्शन बी सिल्वर चांदी, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी ब्रास। तो सर इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, सिल्वर। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगला प्रश्न, सिल्वर। ओके।
क्वेश्चन नंबर 7, 22 Na कंटेन्स हाउ मेनी न्यूट्रॉन? 22 Na में कितने न्यूट्रॉन है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। 22, 11, 12 और 14। तो सर ऑप्शन बी इसमें छोड़िए, लगना लगाना छोड़िए, अपना दिमाग ना लगाइए, मैं बता रहा हूं आपको, 11 को ठीक कर लीजिए। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मिडिल लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड? पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी मेंटल प्रवास, ऑप्शन सी क्रस्ट, ऑप्शन डी लक्ष्य। तो सर मिडिल लेयर की बात हो रही है, मिडिल लेयर को मेंटल प्रवास कहा जाता है, मिडिल लेयर को। अगला प्रश्न, ऑन विच फैक्टर बायनेंसी डिपेंड्स फॉर अ गिवन बॉडी? एक दिए गए शरीर के लिए लगने वाला उछाल किस पर निर्भर करता है? ए वेट भार, बी डेंसिटी डेंसिटी, सी वॉल्यूम वॉल्यूम, डी स्पीड गति। देखिए सर हिंदी और इंग्लिश में दोनों एक साथ पढ़ता हूं, इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि मैं हर एक चीज को दो दो बार पढ़ता हूं। मैं दो दो बार नहीं पढ़ रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश को एक साथ में पढ़ रहा हूं। तो सर डेंसिटी इसमें ठीक कर लीजिए, ऑप्शन बी। डेंसिटी के कारण हमें उछाल देखने को मिलता है किसी भी चीज के अंदर। अगला प्रश्न, when a wave travels from one medium to another the quantity which will not change is? जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घूमती है तो जो नहीं बदलेगा वह क्या है? समझे आप प्रश्न को? एक तरंग है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जा रही है या उसमें घूम रही है, तो क्या ऐसी चीज है जो नहीं बदलेगी, वो कांस्टेंट रहेगी? ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड आयाम, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ऑप्शन सी स्पीड गति, ऑप्शन डी वेवलेंथ। बताइए सर क्या ऐसी चीज है जो सेम रहेगी? तो फ्रीक्वेंसी को ठीक कर लीजिए सर, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही रहेगी, इसमें फ्रीक्वेंसी को सही करना है आपको। डीएनए इज प्रेजेंट विद इन द, डीएनए भीतर कहां मौजूद है? डीएनए हमारे शरीर के अंदर होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए होता है। तो डीएनए किस चीज के अंदर, हमारे शरीर में किस चीज के अंदर पाया जाता है डीएनए? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। बताइए आरएनए, न्यूक्लियस, प्लाज्मा, न्यूक्लिक एसिड, किसके अंदर डीएनए पाया जाता है? तो सर न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए। अगला प्रश्न, इम्प्योर ब्लड फ्लोज इन, अशुद्ध रक्त किसमें चलता है? ए आर्टरी धमनी, ऑप्शन बी वीन्स नसों में, ऑप्शन सी किडनी गुर्दत्ता, गुर्दा या गुर्दत्ता बोल सकते हैं, ऑप्शन डी लंग्स फेफड़े। माफी चाहूंगा सर, ये गुर्दद्दा लिख दिया है गलती से और मैं गलती से उसे गुर्दद्दा पढ़ भी दिया। ये गुर्दा होता है, गुर्दद्दा नहीं होता, गुर्दा होता है। ये हमारी गलती, हमारी टीम की गलती, जैसा मैं हर बार आपको बताता भी हूं, अपनी गलतियों को मैं आपके सामने लाता हूं और आपको बताता हूं। तो चलिए बात करते हैं इम्प्योर ब्लड की। इम्प्योर जो ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, वो कहां बहता है? वो वेन्स में बहता है, नसों में बहता है अशुद्ध रक्त। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल में मौजूद है, क्लोरोफिल किसके अंदर मौजूद होता है, किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी लीफ, ऑप्शन डी स्टेम। बताइए सर फ्लोएम जाइलम पत्ती के अंदर या लकड़ी के अंदर, स्टेम के अंदर? बताइए। तो सर लीफ के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड, कीड़ों में श्वसन अंगों को क्या कहा जाता है? जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जिस भी चीज से सांस लेते हैं, जो भी उनका सिस्टम होता है सांस लेने का, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसे कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे कहा जाता है, वो कीड़ों के अंदर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्रैकिया श्वास नली, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी स्किन त्वचा, ऑप्शन डी हर्ट। बताइए सर। तो ऑप्शन ए को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, ट्रैकिया श्वसन नली, कीड़ों के अंदर श्वसन अंगों को श्वसन नली कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी स्किन त्वचा। बताइए कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी मानी जाती है? तो सर ऑप्शन बी लीवर को बिल्कुल ठीक कर लीजिए। अगला प्रश्न, एनी पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन कैन स्टैंड एज अ कैंडिडेट इन लोकसभा इलेक्शन, एज मस्ट बी नॉट लेस देन। ध्यान दीजिए, जो कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है वह लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहता है, वो हो सकता है, तो उसकी उम्र
किस उम्र से कम नहीं होनी चाहिए? मिनिमम मतलब कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 25 ईयर्स, ऑप्शन सी 35 ईयर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए सर कितनी उम्र कम से कम मांगते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी 25 ईयर्स, 25 साल कम से कम। मिनिमम एज मस्ट बी रिक्वायर्ड 25 ईयर्स, 25 वर्ष मांगी जाती है कम से कम आयु। अगला प्रश्न, विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्टेट? इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? बहुत ही आसान सा सवाल सर। ऐसी को इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो एक राज्य नहीं है? बहुत ही आसान, झारखंड, गोवा, मुंबई, इनमें से कोई भी नहीं। तो सर ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई कोई राज्य नहीं है। महाराष्ट्र एक राज्य है जिसके अंदर मुंबई आता है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर मुंबई आता है। अगला प्रश्न, द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वॉज? भारत की पहली महिला शासक थी। ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं। बताइए भारत की पहली महिला शासक की बात हो रही है सर, ध्यान दीजिए। भारत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ध्यान दीजिए सर, रजिया सुल्तान थी पहली शासक भारत की, जो 1236 से 1240 तक रही थी। याद रखिए 5 साल। ध्यान दीजिए डेट भी आपको याद रखनी है। रजिया सुल्तान कब से कब तक रही थी? 1236 से लेकर के 1240 तक। 1236 टू 1240, 1236 टू 1240। अगला प्रश्न, हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो सर ऑप्शन बी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापना की गई थी इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन अ सिल्वर मेडल इन लंदन ओलंपिक्स? जिन्होंने निम्नलिखित में से माफी चाहूंगा, निम्नलिखित में से किसने लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था? ऑप्शन ए सुशील कुमार, ऑप्शन बी विजय कुमार, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों। मतलब सुशील कुमार और विजय कुमार दोनों। ऑप्शन डी साइना नेहवाल। बताइए सुशील कुमार विजय कुमार, या सुशील कुमार विजय कुमार दोनों, या साइना नेहवाल। तो सर ऑप्शन सी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, ए एंड बी बोथ दोनों। सुशील कुमार और विजय कुमार दोनों ने ही रजत पदक निकाल चुका है इस लंदन ओलंपिक के अंदर। अगला प्रश्न, मतलब सिल्वर मेडल। इन विच स्टेट सुंदरवन डेल्टा इज? सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। सुंदरवन डेल्टा की बात हो रही है सर, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न, द कैपिटल ऑफ गोवा इज? गोवा की राजधानी क्या है? बहुत ही आसान पर महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर मैंने देखा है पूछे जाते हैं। राजधानी जब भी पूछी जाती है तो उसमें गोवा की पूछ लेते हैं अक्सर। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी पानाजी। तो सर गोवा की पूछी आए तो गोवा की आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक करना है, पानाजी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, वनसागर डैम इज बुइल्ट ऑन विच रिवर? वनसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गंगा। बताइए वनसागर बांध की बात हो रही है, वनसागर डैम की बात हो रही है, किसके ऊपर बनाया गया है ये? तो सर ये सोन नदी के ऊपर बनाया गया है वनसागर डैम। अगला प्रश्न, विच इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? मिजोरम की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी आइजोल या आइजवॉल, ऑप्शन सी कोहिमा, कोहिमा, ऑप्शन डी शिलोंग, शिलोंग। बताइए यहां मिजोरम की बात हो रही, मिजोरम की वो राजधानी पूछ रहा है, तो सर आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजवॉल, आइजोल। अगला प्रश्न, द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? किन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एओ जहांगीर, ऑप्शन सी एओ ह्यूम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो सर ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक कर लीजिए, एओ ह्यूम ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या कहते हैं स्थापना की थी? तो एओ ह्यूम की सर आप फुल फॉर्म देख लीजिए, एलन ऑक्टेवाइन ह्यूम। एलन ऑक्टेवाइन ह्यूम, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवाइन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापना की थी, बसाया था। अगला प्रश्न, बनाया था, माफ कीजिएगा, बसाया नहीं था, बनाया था। व्हाट इज एचआईवी? एचआईवी क्या है? ऑप्शन ए फंगल संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन। ऑप्शन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण। ऑप्शन सी वायरल इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण। ऑप्शन डी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल संक्रमण। बताइए एचआईवी क्या है? तो सर एचआईवी, सी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, एचआईवी एक वायरल इन्फेक्शन है, एचआईवी। अगला प्रश्न, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टाइप्स, प्रजनन किस प्रकार का होता है या कितने प्रकार का होता है? रिप्रोडक्शन के टाइप्स यहां पे आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 1 2 3 4। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल ठीक है। दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अगला, द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए हाफ एम वी स्क्वायर, ऑप्शन बी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ऑप्शन सी एम जी एच, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सर ऑप्शन सी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, एम जी एच इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल बिलोंग टू कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पशु के निम्नलिखित सेट में से कौन ठंडा खून वाले जानवरों से संबंधित है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का सेट पूछ रहा है सर, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए क्रो कोबरा फ्रॉग, ऑप्शन बी फ्रॉग क्रो व्हेल, ऑप्शन सी फिश फ्रॉग अर्थवर्म केंचुआ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। कोआ कोबरा मेंढक, मेंढक कोआ व्हेल, मछली मेंढक केचुआ, इनमें से कोई भी नहीं। तो सर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, फिश फ्रॉग और अर्थवर्म, मछली मेंढक और केचुआ कोल्ड ब्लडेड का बिल्कुल सही सेट है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पावर हाउस ऑफ सेल इज, कोशिका का शक्ति भंडार है। ऑप्शन ए ग्लूकोबिन, ग्लोब्यूलिन, माफ कीजिएगा सर, ग्लोब्यूलिन। ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी सेल्यूलोस। बताइए कोशिका का शक्ति भंडार, पावर हाउस ऑफ सेल इज ग्लोब्यूलिन, कैरोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्यूलोज। बताइए ए बी सी डी कौन सा सही है इसमें? तो सर माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति भंडार माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। अगला प्रश्न, द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है ए NH4Cl4, बी NH4Cl, सी NH4Cl2, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड का। तो सर NH4Cl, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, NH4Cl ये फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, विभवांतर मापक यंत्र है वोल्ट मीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी ड्राई सेल, सूखा हुआ सेल ड्राई सेल, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। फिर से बोल दूंगा, वोल्ट मीटर, एमीटर, ड्राई सेल, लैक्टोमीटर। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, किस ऐसे यंत्र से हम विभवांतर को मापते हैं, नापते हैं? बताइए क्या है इसका सही? तो सर वोल्ट मीटर इसका बिल्कुल सही कर लीजिए, ऑप्शन ए, वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं, नापते हैं। अगला प्रश्न, आखिरी और अगला प्रश्न, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, अक्सर पूछा जाता है, बायोलॉजी का सवाल है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी रेडियस, ऑप्शन डी टीबिया। बताइए सर, तो इसमें ऑप्शन ए को बिल्कुल ठीक कर लीजिए सर, फीमर। फीमर वो हड्डी है जो पूरे मनुष्य मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। तो सर ये थे वो 33 क्वेश्चनों के जीके जीएस के सेट जो हम आपके लिए चुन के लाए थे, अक्सर पूछे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका पेपर आगे बढ़ा दिया गया है और अगर नहीं भी बढ़ाया गया है, एग्जैक्ट डेट में ही आपका पेपर है, तो सर आप रेगुलर 2 से 3 वीडियो हमारी दिन में देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपको जिम्मेदारी देते हैं, वीडियो देखते देखते आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, एजे आर्मी क्लासेस की पूरी टीम की जिम्मेदारी है।
बशर्ते आप लगातार जुड़े रहें, बने रहें हमारे इस चैनल एजे आर्मी क्लासेस के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त आकाश आपसे विदा लेता हूं। खुश रहिए, मंगलमय रहिए, कोरोना वायरस से बचे रहिए, तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा और जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।